इस देश में स्वागत दो तरह के होते हैं। एक स्वागत वो जिसमें रेड कारपेट बिछाई जाती है, फूल बरसते हैं और कैमरों की लाइन लग जाती है, और दूसरा स्वागत वो जिसमें लाठियां बरसती हैं, आवाजें दबाई जाती हैं और कैमरे गायब हो जाते हैं। विडंबना देखिए, एक विदेशी खिलाड़ी के लिए पूरा सिस्टम वीवीआईपी मोड में था। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, फिल्मी सितारे इंतजार में खड़े रहे और उसी सिस्टम के नीचे देश का भविष्य कहलाने वाले छात्र अपने हक की भीख नहीं, हक की मांग कर रहे थे। प्रयागराज की धरती पर सवाल उठे तो जवाब लाठी से मिला। पुलिस भी वही थी, पर ड्यूटी अलग थी। किसी की सुरक्षा जरूरी थी, किसी की सुनवाई फिजूल। और मीडिया वो उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में था, शायद किसी सेलिब्रिटी की मुस्कान में, क्योंकि छात्रों की पीड़ा टीआरपी नहीं देती। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां ताली की आवाज ज्यादा तेज है और सवालों की आवाज खतरनाक मानी जाती है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सोमवार को पहले से तय कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित विभिन्न परीक्षाओं में कट ऑफ प्राप्तांक और संशोधित उत्तर कुंजी सार्वजनिक न किए जाने से नाराज छात्र पारदर्शिता और अपने अधिकारों की मांग को लेकर एकजुट होकर आयोग के मुख्य द्वार के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए आयोग परिसर और उसके आसपास भारी संख्या में यूपी पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर हुई। सुबह करीब 11 बजे तक प्रदर्शन सीमित संख्या में छात्रों के साथ शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते आसपास के जिलों से आए प्रतियोगी छात्र बड़ी संख्या में गेट नंबर 2 के बाहर जुट गए। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कुछ छात्रों को हटाया और कुछ को हिरासत में भी लिया। धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता आशुतोष पांडे ने कहा कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आयोग की ओर से आज तक कोई ठोस और अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। आशुतोष ने आगे कहा कि जब अंतिम परिणाम घोषित हो जाता है, उसके बाद भी यदि संशोधित उत्तर कुंजी और सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, तो यह प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करती है। इसी असंतोष और अविश्वास के खिलाफ छात्र आज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। दरअसल छात्रों की लंबे समय से ये मांग भी रही है कि अलग अलग वैकल्पिक विषयों में नंबर देने के तरीके में असमानताएं हैं। इससे किसी विशेष विषय के छात्रों को बेवजह या तो फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है। ऐसे में ऑप्शनल विषयों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रों की मांग थी कि इसकी जगह पर यूपी से संबंधित 2 नए पेपर शामिल किए जाने चाहिए। इससे उत्तर प्रदेश के छात्रों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा। साथ ही छात्रों को अपने राज्य के विषय में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, जिससे प्रशासन, इतिहास, भूगोल और संस्कृति की बेहतर जानकारी रख सकेंगे। यूपीपीएससी की अलग अलग भर्तियों में आयु सीमा और एग्जाम अटेम्प्ट करने की संख्या पर भी छात्रों की अलग अलग मांगे रही हैं। इसके अलावा एग्जाम के कैलेंडर पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है। आंदोलन को विभिन्न प्रतियोगी छात्र संगठनों का समर्थन भी मिला। अलग अलग समूहों के प्रतिनिधियों ने मंच से आयोग से संवाद की अपील की। वहीं प्रशासन और आयोग के अधिकारी भी समय समय पर छात्रों को समझाने का प्रयास करते रहे। हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और स्पष्ट किया कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। हुंकार मंच के पंकज पांडे ने आज मंगलवार को ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने का भी दावा किया है।
वहीं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ, अब आंदोलन को नए सिरे से रणनीति बनाकर किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेता पंकज पांडे और आशुतोष पांडे को नजरबंद कर दिया था। छात्र नेता आशुतोष पांडे की तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल कॉलेज के एक अस्पताल में भर्ती हुए तो पुलिस ने उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया। हुंकार मंच के पंकज पांडे ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको घर में ही नजरबंद कर दिया था और उनको प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया। आशुतोष पांडे ने आगे कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा रंगदारी के मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।